हरे कृष्ण। जय श्री श्री गुरु गौरांग गंधर्व गिरधारी श्री राधा वल्लभ भगवान की जय। श्री बलदेव सुभद्रा जगन्नाथ श्री सुदर्शन जी की जय। कृष्ण बलराम की जय। गौर गोपाल की जय। पंचतत्वात्मा श्री गौर हरि की जय। पतित पावन परम करुणाम परम आराध्य विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज की जय। नित्रिला परिष्टम विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद् भक्ति दयित माधव गोस्वामी परम गुरुदेव की जय। नित्रिला परिष्टम विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। श्री श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की जय। सच्चिदानंद भक्त विनोद ठाकुर की जय। वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु की जय। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। नरोत्तम ठाकुर महाशय की जय। रूपानुगुरुवर की जय। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ छड़ गोस्वामी प्रभु की जय। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि श्री गौर भक्त वृंद की जय। गंगा देवी जमुना देवी सरस्वती देवी की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी महारानी की जय। प्रहलाद महाराज की जय। सर्व विघ्न विनाशन कर श्री नरसिंह भगवान की जय। नित्रिला परिष्टम विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद् भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज की जय। नित्रिला परिष्टम विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद् भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज की जय। नित्रिला परिष्टम विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद् भक्ति शरण त्रिविक्रम महाराज की जय। नित्रिला परिष्टम विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद् भक्ति भूषण भागवत गोस्वामी महाराज की जय। नित्रिला परिष्टम विष्णुपाद 108 भक्ति निकेतन तुर्यश्री महाराज की जय। पूज्यपाद गुरुवर की जय। पूज्यपाद त्रिपाद गण की जय। मठवासी भक्त वृंद की जय। आनंद कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। हरिनाम प्रभु की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। वंदेहम श्री गुरु श्रीयुता पद कमलम श्री गुरुन वैष्णव वाश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवनं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पदान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। गुरुदेव कवि तब करुणा प्रकाशे। गुरुदेव कवि तब करुणा प्रकाशे। श्री गौरांग लीला हय नित्य तत्व दृढ़ विश्वासे। हरि हरि बोली गोद्रुम कानने। हरि हरि बोली गोद्रुम कानने। रमिव दर्शनयासे। निताई गौरांग अद्वैत श्रीवास गदाधर पंचजाना। कृष्ण नाम रसे बसावे जगत। कृष्ण नाम रसे बसावे जगत। करी महासंकीर्तन। करी महासंकीर्तन। नर्तन विलास मृदंग वादन सुनिब आपन काने। देखिया देखिया से लीला मधुरी। देखिया देखिया से लीला माधुरी। भासिब प्रेमेर बाणे। ना देखिया बार से लीला रतन। कादिहा गौरंग बली। ना देखिया बार
से लीला रतन कादिहा गौरांग बली हमारे विषयी पागल बलिया हमारे विषयी पागल बलिया अंगे ते विवेक धूली अंगे ते विवेक धूली दयाल वैष्णव जय गुरुदेव जय गुरुदेव गुरुदेव जय गुरुदेव गुरुदेव जय गुरुदेव गुरुदेव जय गुरुदेव श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद रूपे पाई सेवा मुई दुराचार श्री गुरु वैष्णवेरते नहैला मार अशेष माया ते मन नगन हईल वैष्णवे तिलेश मात्र प्रति न जन्मील विषय भूलियांध हैनो दीवानी से गले फांस दीते फिरे माया से पिशाची यार करिया जय क्षणान न जा साधु गुरु कृपा बिना नहीं कहु पार अदोष दर से प्रभु पतित उद्धार एवार नरोत्तमे कर निस्तार दयाल वैष्णव ठाकुर दयाल वैष्णव ठाकुर 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 हरि नाम सुमर सुख पाएगा मत भूल मनुष्य पछताएगा हरि नाम सुमर सुख पाएगा मत भूल मनुष्य पछताएगा यह तेरा मेरा झूठा है तू हरि का है हरि तेरा है यह तेरा मेरा झूठा है तू हरि का है हरि तेरा है हरि बोल सही कर जाएगा मत भूल मनुष्य पछताएगा हरि नाम सुमर सुख पाएगा मत भूल मनुष्य पछताएगा सुत मात पिता भ्राता बंधु इन सब से बड़ा करुणा सिंधु सुत मात पिता भ्राता बंधु इन सब से बड़ा करुणा सिंधु
जो अंतिम साथ निभाएगा, मत भूल मनुष्य पछताएगा। जो अंतिम साथ निभाएगा, मत भूल मनुष्य पछताएगा। हरि नाम सुमर सुख पाएगा, मत भूल मनुष्य पछताएगा। धन जौवन पर फूल रहा, झूठे जीवन पर भूल रहा। धन जन जौवन पर फूल रहा, झूठे जीवन पर भूल रहा। ये फूल तेरा कुम्हलाएगा, ये फूल तेरा कुम्हलाएगा, मत भूल मनुष्य पछताएगा। हरि नाम सुमर सुख पाएगा, मत भूल मनुष्य पछताएगा। यह तेरा मेरा झूठा है, तू हरि कहे हरि तेरा है। यह तेरा मेरा झूठा है, तू हरि कहे हरि तेरा है। हरि भूल सही तर जाएगा, मत भूल मनुष्य पछताएगा। हरि नाम सुमर सुख पाएगा, मत भूल मनुष्य पछताएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौर हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल। गौर हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल। मूकं करोति वाचालं पंगुलंघयते गिरिं, यत्कृपा तमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारिणम्। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वाग्र श्री भगवान का भिन्न प्रकाश में विग्रह, गुरुपाद पद्म पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम नित्य परिश्रम विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज के श्री चरण में अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम करते हुए उनकी यही तो कृपा प्रार्थना करता हूँ, देवी प्रसन्न हो। पूज्यपाद शिक्षा गुरुवर के श्री चरण में अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम करते हुए उनकी यही तो कृपा प्रार्थना करता, शिक्षा गुरुवर्ग उन्हें प्रसन्न हो। कथा श्रवण पिपासु भक्तवृंद मातृवृंद पितृवृंद सभी के यथार्थ संपादन करते हुए सबकी प्रसन्नता चाहता हूँ, सभी लोग प्रसन्न हों। जय गदाधर पंडित प्रभु की जय। तदीय आविर्भाव तिथि पूजा महामहोत्सव की जय। आज चैतन्य महाप्रभु के शक्ति के अवतार श्री गदाधर पंडित जी का आविर्भाव तिथि है। गुरु महाराज जी का ये सब समय आदेश रहता था, कभी भी किसी भी वैष्णव का आविर्भाव तिरुभाव हो, उस दिन उनकी महिमा कीर्तन अवश्य करना चाहिए। महिमा कीर्तन श्रवण करने से और महिमा कीर्तन पाठ करने से गदाधर पंडित जी का जिन वैष्णवों की महिमा कीर्तन करते हैं उनकी
तो कृपा आशीर्वाद तो मिलता ही है, साथ साथ उनकी आराध्य देव जो भगवान हैं उनकी भी कृपा आशीर्वाद मिलता है। इसलिए आज हम गदाधर पंडित जी की महिमा के विषय में श्रवण करेंगे। इनके विषय में गुरु महाराज ने लिखा है, श्री राधा प्रेम रूपाया पुरा वृंदावनेश्वरी सा श्री गदाधरो गौरवल्लभ पंडिताख्यकः निर्णितः श्री स्वरूपै अयः ब्रजलक्ष्मी तया यथा पूरा वृंदावने लक्ष्मी श्याम सुंदर वल्लभा सद्य गौर प्रेम लक्ष्मी श्री गदाधर पंडितः राधामनुगता यत्तत् ललितापि अनुराधिका अतः प्राविश देशा तं गौरचंद्रोदये यथा गदाधर पंडितादि प्रभु निज शक्ति तांग सवार चरणे मोर सहस्र प्रणति। गुरु महाराज गौर गणेश उद्दीपिका से लिखते हैं कि गुरु अर्थात शिक्षा गुरु व दीक्षा गुरु दो हैं। शिक्षा गुरु जितने भी गुरु आते हैं सारे के सारे शिक्षा गुरु में ही आते हैं। मुख्य रूप से जो भक्ति के प्रदर्शक हैं, जो शिक्षा गुरु भक्ति के लाइन में हमें लगाते हैं, भगवान के चरणों में लेके जाते हैं, सदगुरु के चरणों में जो आश्रय प्रदान कराते हैं, वह शिक्षा गुरु मुख्य रूप से शिक्षा गुरु माने जाते हैं। बाकी सारे लोग शिक्षा गुरु ही हैं। इसलिए भगवान स्वयं शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु रूप से हैं, आते हैं। वह अपने इस गौर महाप्रभु के अवतार में उन्होंने ईश्वर भक्त भगवान स्वयं ईश्वर नित्यानंद प्रभु, ईश्वर अवतार, ईश्वर भक्त, ईश्वर अवतार, प्रकाश एवं शक्ति, इन 6 तत्वों के रूप में ही चैतन्य देव का विलास है। बता रहे हैं कि 6 तत्व हैं। एक स्वयं भगवान अवतीत होते हैं, दूसरे ईश्वर के अवतार में, अपने अंश के अवतार में नित्यानंद प्रभु, और अंश के अवतार में महाविष्णु जो का प्रकाश, और शक्ति के अवतार में गदाधर प्रभु, और भक्त के अवतार में श्रीवासादि पंडित हैं। यह 6 प्रकार के भगवान लीला के द्वारा अपनी परिपाटी पुष्टि करते हैं और लीला पुष्टि करके अपने धाम में जाते हैं। तो यहाँ बता रहे हैं इन 6 तत्वों के रूप में चैतन्य देव अपने इस धरा पर विलास किए हैं, तथा अचिंत्य भेदा भेद विचार से वे अद्वैत ज्ञान कृष्ण चैतन्य नाम से जाने जाते हैं। और अचिंत्य भेदा भेद के अनुसार वो अद्वैत ज्ञान, द्वैत ज्ञान नहीं, अद्वैत ज्ञान के रूप में श्री कृष्ण चैतन्य नाम से जाने जाते हैं। कृष्ण लीला में जो राधिका जी हैं, गौर लीला में वही गदाधर पंडित गोस्वामी हैं। कृष्ण लीला में जो राधिका जी हैं वही गौर सती गदाधर पंडित गोस्वामी हैं। 2 रूप है, एक गौर नारायण का और एक गौर कृष्ण का। तो गौर नारायण की जो शक्तियां हैं वो लक्ष्मी प्रिया और विष्णु प्रिया जी हैं, जो जिन्होंने महाप्रभु के साथ शादी हुई थी। और गौर कृष्ण की जो शक्ति है राधा रानी, वह गदाधर पंडित जी हैं। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकं। पंचतत्व अवतीर्ण चैतन्य रसंगे पंचतत्व लैया करन संगीत न रंगे। पंचतत्व एक वस्तु नाही किछु भेद रस आस्वादिते तत्व
विविध विभेद। बता रहे हैं कि गुरुदेव लिखते हैं यहाँ पर कि श्री गौरांग, नित्यानंद, अद्वैत, श्री गदाधर तथा श्रीवास आदि पंचतत्व में वस्तु भेद कोई नहीं है, एक ही वस्तु है, परंतु रसास्वादन के अनुसार विचित्र लीला में एक तत्व ही भक्त रूप है। जो रसास्वादन के रूप में भक्त जो है एक तत्व रूप है। भक्त स्वरूप, भक्तावतार, भक्त शक्ति, अशुद्ध भक्त, ये 5 प्रकार के अवतार बताते हैं। गुरुदेव लिखते हैं यहाँ पर इन 5 रूपों में व्यक्त है, इन 5 रूपों में व्यक्त किया गया है। जय जय नित्यानंद गदाधर जीवन, जय जय अद्वैतादि भक्तेर शरण। अर्थात श्री गदाधर जी के जीवन स्वरूप श्री नित्यानंद जी की जय हो, जय हो। भक्तों के आश्रय श्री अद्वैत आचार्य जी की जय हो, जय हो। जय ध्वनि दे रहे हैं। आगे बताते हैं, श्री गदाधर पंडित जी श्री महाप्रभु जी के अंतरंग भक्तों में से सर्वप्रधान भक्त थे। गदाधर पंडित जो है वो भगवान महाप्रभु के अंतरंग भक्तों में सर्वप्रधान भक्त थे। वे शक्ति तत्व के मूल थे। वह शक्ति तत्व जो राधा रानी है उनके मूल थी। यह नवदीप लीला और नीलांचल लीला दोनों लीलाओं में वर्णित है। नवदीप लीला में भी गदाधर पंडित हैं और नीलांचल लीला में भी गदाधर पंडित जी हैं। इनका वासस्थान नवदीप नगर में था। इनका वासस्थान यहाँ नवदीप नगर में रहते थे। बाद में नीलांचल में संन्यास ग्रहण लेकर के समुद्र के किनारे टोटा गोपीनाथ जी में रहते थे। श्री राधा गोविंद जी का मधुर रस से भजन करने वाले शुद्ध भक्त संप्रदाय के लोग श्री गदाधर जी का आश्रय लेते हैं। जो बता रहा है, जो मधुर रस के जो भक्त हैं वो गदाधर जी के अनुगत में भक्त बन करके भजन करते हैं। इसलिए कोई कोई इनको चैतन्य महाप्रभु के अंतरंग भक्तों में भी गिनती होती है इनकी। जो भक्त मधुर रस या भगवत भजन के उत्साही नहीं हुए वे नित्यानंद प्रभु के अनुगत्य में शुद्ध भक्ति करते हैं। जो लोग मधुर रस एवं भगवत भजन में उत्साही नहीं होते हैं वह लोग नित्यानंद प्रभु जी के अनुगत्य में शुद्ध भक्ति करते हैं। श्री नरहरिदास ठाकुर कई प्रमुख भक्त श्री गदाधर पंडित के अनुगत्य में थे। नरहरिदास ठाकुर इस तरह से बहुत से भक्त गदाधर पंडित के अनुगत्य में थे। उन्होंने श्री गदाधर के प्रिय सेव्य जानकर ही गौर सुंदर जी का आश्रय ग्रहण किया था। नरहरि ठाकुर जी ने गदाधर जी का प्रिय भक्त जानकर के ही उनका अनुगत्य किया था। कोई कोई महाप्रभु जी को नित्यानंद जीवन एवं कोई कोई गदाधर जीवन कहते हैं। कोई कोई लोग महाप्रभु को नित्यानंद जीवन भी कहते हैं, कोई कोई गदाधर जीवन भी कहते हैं। गदाधर पंडित गोस्वामी 1408 शताब्दी में बैसाखी अमावस्या तिथि को चट्टग्राम बेलेटी ग्राम वर्तमान में बांग्लादेश के बारेंद्र ब्राह्मण वंश में आविर्भूत हुए थे। इनके पिता श्री माधव मिश्र तथा माता रत्ना देवी थीं। इनके छोटे भाई का नाम श्री वाणीनाथ था। इनका कश्यप गोत्र था। 12 वर्ष तक बेलेटी ग्राम में रहने के पश्चात वे नवद्वीप में आ गए। श्री गदाधर पंडित गोस्वामी बाल ब्रह्मचारी थे। शैशव काल से ही श्री गदाधर पंडित गोस्वामी जी की विषयों के प्रति विरक्ति को देखकर श्री ईश्वरपुरीपाद जी ने परम स्नेहासिक्त होकर उन्हें स्वरचित कृष्ण लीलामृत ग्रंथ अध्ययन करवाया था। महाप्रभु जी ने जब नवद्वीप में विद्या विलास आरंभ किया था तब ऐसा कोई पंडित नहीं था जो तर्क करने में महाप्रभु जी की से भयभीत ना होता हो। उस समय महाप्रभु क्या करते थे, मत का खंडन करते, तो मत खंडन के पूरा दोबारा उसका मत को स्थापन कर देते थे। मुकुंद व श्रीवास आदि जो भक्त होते थे वह कृष्ण भक्ति के पान में ही आनंद प्राप्त करते थे। महाप्रभु के साथ तर्क होने के भय से उन्होंने देखते ही कि भाग जाते थे।
महाप्रभु के साथ भक्त तर्क ना हो, इसलिए उनको देखते ही वहाँ से भाग जाते थे। और नवद्वीप में श्री महाप्रभु निमाई नाम से प्रसिद्ध थे। एक दिन गदाई पंडित को देखकर उनसे मुक्ति के लक्षण पूछे तो गदा जी ने न्याय शास्त्र के अनुसार आत्यंतिक दुख निवृत्ति को ही मुक्ति का लक्षण बताया था। महाप्रभु ने उनसे पूछा था गदाधर पंडित से कि मुक्ति का लक्षण क्या है, तो उन्होंने न्याय शास्त्र के अनुसार बताया था कि आत्यंतिक जो दुख निवृत्ति ही मुक्ति का मुख्य लक्षण है। निमाई पंडित ने उक्त विचार का खंडन कर दिव्य व स्वयं मुक्ति के लक्षणों का वर्णन करने लगे। महाप्रभु जी से मुक्ति शब्द की अपूर्व व्याख्या सुनकर सभी भक्त विस्मित हो गए। महाप्रभु जी से जब इस प्रकार की मुक्ति की व्याख्या को सुन करके सारे भक्त जो है वो विस्मित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए और मन ही मन सोचने लगे कि अगर यह कृष्ण भक्त होते तो कितना अच्छा होता। जब वो गया से वापस आए तब महाप्रभु जी अपनी अद्भुत प्रेम का दर्शन कर महाप्रभु जी के अद्भुत प्रेम का दर्शन कर भक्त आश्चर्य में सबके सब वर्णन पड़ गए। गदाधर जी ने महाप्रभु के प्रेम विकार का साक्षात दर्शन कर सबके सामने वर्णन किया कि शरीर में उत्पन्न प्रेम के विकारों की बात सुनकर सभी भक्त प्रेमोल्लासित हो गए। शरीर के अंदर जो उनके प्रेम विकार उत्पन्न हो रहे थे, उस प्रेम विकार की बातों को सुनकर के सारे भक्त परमोल्लासित हुए। एक दिन की बात है, जब अपना स्वरूप प्रकाश कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु ने शुक्लांबर ब्रह्मचारी जी के घर पर सबको आने के लिए कहा। यह बात सुनकर गदाधर पंडित जी शुक्लांबर ब्रह्मचारी जी के घर पर छिप गए थे। शुक्लांबर ब्रह्मचारी जी के घर पर महाप्रभु जी ने कृष्ण प्रेममत्ता और प्रेम विकारों का दर प्रदर्शन किया, जिस देखकर गदाधर पंडित मूर्छित हो गए थे। उनके प्रेम विकार को देखकर गदाधर पंडित मूर्छित हो गए थे। गदाधर को लक्ष्य कर श्री महाप्रभु जी ने कहा था, प्रभु बोले गदाधर तुम से सुकृति शिशु है ते कृष्ण ते करिया दृढ़मति अमार से है न जन्म गेल वृथा रसे पायनु अमूल्य निधि गेला दैव दोषे। चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि गदाधर आप सुकृतिशाली हैं, बचपन से ही श्री कृष्ण में आपकी दृढ़ बुद्धि है। मेरा यह जन्म जो है वृथा रस में ही चला गया, संसार के लाभ में ही चला गया। अनमोल निधि मैंने पाई थी, परंतु दैव दोष के कारण वह हाथ से निकल गया। महाप्रभु जी जब प्रेम में उन्मत्त हो जाते तो गदाधर पंडित उनको सांत्वना प्रदान करते थे। और एक दिन की बात है, गदाधर पंडित महाप्रभु जी से कहा कि आपके प्राणनाथ तो आपके हृदय में बैठे हुए हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने अपने हृदय को छीड़ने शुरू किए। उसी समय गदाधर पंडित ने उनको सांत्वना दे करके शांति किया। फिर उसके बाद माता जी ने, सची माता ने बोला कि आप सब समय इनके साथ रहना, क्योंकि आप ही इनको शांत कर सकते हो। एक समय की बात है, पुंडरीक विद्यानिधि अब महाप्रभु के प्रिय पार्षद हैं और वो बुलाते हैं एक दिन, पुंडरीक रे बाप रे कहते कहते रोने लगते हैं। और भक्तों को समझ में नहीं आ रहा कि महाप्रभु इसका कारण पूछा तो समझ में नहीं आ रहा। तो महाप्रभु से जब इसका कारण पूछा तो चैतन्य महाप्रभु ने पुंडरीक का परिचय बताया। और परिचय बताने के बाद कहा कि वो शीघ्र ही मायापुर आने वाले हैं। और जब पुंडरीक विद्यानिधि नवद्वीप में आ गए तो अपने आप को गुप्त रखने के लिए उन्होंने अत्यंत भोगी व्यक्तियों के समान लीला का अभिनय किया। चट्टग्राम के ही मुकुंद दत्त और वासुदेव दत्त पुंडरीक विद्यानिधि प्रभु को अच्छी तरह से पहचानते थे। कृष्ण लीला में जो विश्वानुराज राधा रानी के पिता थे, वे ही गौ लीला में पुंडरीक विद्यानिधि हैं। अतः एक दिन मुकुंद गदाधर पंडित गोस्वामी को एक अद्भुत वैष्णव दिखाने के लिए ले गए। पुंडरीक विद्यानिधि को
जब गदाधर पंडित जी ने परिचय कराया तो उन्होंने बड़े उल्लास के साथ उनसे बातचीत किया। गदाधर पंडित ने उनको देखा कि दिव्य पलंग पर सफ़ेद दूध की फेन के समान कोमल सैया पर बैठे हुए हैं और सोने की चारों ओर इत्र की गंध आमोदित हो रही है, फैल रही है, और लंबी नाल वाला हुक्का, सोने का हुक्का है, और पीकदान भी बचपन से विरक्त हैं। पीकदान देखकर बचपन से विरक्त गदाधर पंडित मन में संशय किया। श्री गदाधर पंडित के चित्त में अश्रद्धा भाव को देखकर मुकुंद ने विद्यानिधि प्रभु के विषय में यथार्थ रूप प्रकाश करने के लिए इच्छा प्रकाश किया। तब उन्होंने श्रीमद् भागवत के श्लोक से यह श्लोक पढ़ा। अहो बकीयम स्तन कालकूटं जिघासया पाय यद्यपि साधवे लेभे गतिम धात्रे उचितां ततो अन्नम कम बा दयालुम शरणम ब्रजेम। बता रहे हैं उक्त श्लोक के श्रवण मात्र से ही पुंडरी विद्यानिधि प्रभु हाँ कृष्ण कहकर मूर्छित होकर गिर गए एवं अलौकिक अष्ट सात्विक विकार उनके शरीर में दिखाई देने लगा। यह देखकर गदाधर पंडित आश्चर्यचकित हो गए एवं अपने किए हुए अपराध के लिए खूब अनुतप्त हुए। बाद में महाप्रभु जी के निर्देश अनुसार गदाधर पंडित जी ने अपने अपराध मार्जन के लिए पुंडरी विद्यानिधि प्रभु जी के चरणों में जाकर मंत्र दीक्षा ग्रहण किया। गदाधर पंडित के विषय में बताते हैं, गुरुदेव लिखते हैं यहाँ पर कि महाप्रभु के चिर संगी थे। जगाई मधाई उद्धार के पश्चात महाप्रभु जी के साथ जल क्रीड़ा के समय, चंद्रशेखर आजाद जी के भवन में, चैतन्य महाप्रभु जी की ब्रजलीला अभिनय के समय, श्रीवास आंगन में, महाप्रकाश लीला के समय, काजी उद्धार के समय, संन्यास लीला के समय, नीलांचल गमन, गुंडीचा मंदिर मार्जन तथा पुरी में श्री नरेंद्र सरोवर में जल के लिए आदि लीलाओं में वे महाप्रभु के साथ थे। चंद्रशेखर आचार्य जी के गृह में जब महाप्रभु जी ने ब्रजलीला का अभिनय किया था तो उस समय प्रथम पहर में हरदास ठाकुर जी ने एक कोतवाल का और श्रीवास पंडित जी ने नारद जी के रूप में और महाप्रभु जी स्वयं रुक्मिणी का भेष धारण किया था। और दूसरे पहर में गदाधर जी ने रमा के भेष में प्रवेश किया था। श्री गदाधर जी का रमा के भेष में नित्य दर्शन कर सभी प्रेमोन्मत्त हो गए थे। उसी समय महाप्रभु जी ने गदाधर जी के संबंध में कहा था, गदाधर मोर बैकुंठेर परिवार, अर्थात गदाधर जी मेरे बैकुंठ के परिवार के सदस्य हैं एक। इसके पश्चात महाप्रभु जी ने आद्या शक्ति का भेष धारण करते हुए जगत जननी के भाव से सब भक्तों को आनंद प्रदान किया और भक्तगण भी महाप्रभु जी की उस आद्या शक्ति के स्वरूप को स्तव करने लगे। सारे भक्त लोग आनंद प्रदान किया और आद्या शक्ति का जो स्तव भी करने लगे। वहां पर गदाधर पंडित जी पुरुषोत्तम धाम में क्षत्र संन्यास लेने के बाद महाप्रभु जी ने उनको टोटा गोपीनाथ जी की सेवा प्रदान किए थे। और कैसे सेवा प्रदान किए थे, एक बार चटक पर्वत पर, वहाँ पर चटक पर्वत है, बालुका में बैठे हुए चैतन्य महाप्रभु और एक हाथों से अपने विग्रह अंकित कर रहे थे। गदाधर पंडित गए वहाँ पर, पूछते हैं महाप्रभु क्या कर रहे हैं आप। उन्होंने बोले, अगर तुम्हें मैं कुछ दूं तुम सेवा करोगे। बोलते हाँ। तब उन्होंने बालुका हटा करके वहाँ से गोपीनाथ जी, ललिता और राधा जी को वहाँ पर दिए थे। इतनी लंबी मूर्ति थी कि
टोटा मतलब बताते हैं उस उपवन माना बगीचा। उस बगीचे में जमेश्वर बगीचा था, उस बगीचे में उन्होंने वो दिया था, निर्देश किया था। और आगे बताते हैं, गुरु महाराज लिखते हैं कि नित्यानंद प्रभु के नीलांचल के शुभागमन का संवाद मिलने पर गदाधर पंडित गोस्वामी प्रभु ने नित्यानंद प्रभु को टोटा गोपीनाथ जी के प्रसाद सेवन के लिए निमंत्रित किया था। गदाधर पंडित ने नित्यानंद प्रभु का जब जाने कि वो आ रहे हैं तो वहाँ पर पुरी में, तो उन्होंने निमंत्रण किया और महाप्रभु जी नित्यानंद प्रभु जी ने निमंत्रण स्वीकार करते हुए गदाधर पंडित को गौड़ देश से लाए हुए बारीक चावल दिए थे। जो गोविंद भोग चावल होता है, छोटा चावल, बारीक चावल, वह उनको दिया था। उसी चावल का उन्होंने भोग लगाया और उसी समय महाप्रभु भी वहाँ पर उपस्थित हुए। तो तीनों जन बैठ करके प्रसाद ग्रहण किया। जब चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जाने के लिए प्रस्तुत हुए तो राय रामानंद सार्वभौम भट्टाचार्य जी उन्हें रोकने के लिए नाना प्रकार का प्रयत्न किया। तीसरे वर्ष चतुर्मास के समय गौड़ीय वैष्णव लोग जब वहाँ पर अपने सहधर्मिणियों के साथ पुरुषोत्तम धाम गए थे तो गुंडीचा मंदिर मार्जन व रथ यात्रा के पश्चात जब सब भक्तों ने अपने स्थानों को प्रस्थान किया तो प्रत्यावर्तन के समय, वापस आने के समय कुलिंग ग्राम के भक्तों ने महाप्रभु से वैष्णव के विषय में, वैष्णव के लक्षण को जानना चाहा कि वैष्णव के लक्षण क्या है। इसके विषय में महाप्रभु ने उनको वैष्णव, वैष्णवतर और वैष्णवतम, ये 3 प्रकार के लक्षण बताए थे। और वृंदावन जाने की अपनी अनुमति भी उनसे मांगी थी। तो उन सारे भक्तों ने उनको विजयादशमी को बोले कि प्रस्थान करने का समय है, विजयादशमी की आप जा सकते हैं। तो उनको परामर्श वगैरह के साथ विजयादशमी के दिन महाप्रभु ने वृंदावन के लिए यात्रा किया। उनके साथ राजा प्रताप रुद्र और उनके जो राय रामानंद, हरिचंद, चंदन महाप्रभु के साथ चल दिए, सारे लोग चल दिए उनके साथ। महाप्रभु के साथ जो विरह होगा यह गदाधर पंडित जी को सहन नहीं हुआ, इसलिए गदाधर पंडित जी महाप्रभु जी के संग में चल पड़े। तब महाप्रभु जी ने उन्हें उनका क्षेत्र संन्यास व्रत तोड़ने के लिए निषेध किया, क्योंकि गदाधर पंडित ने क्षेत्र संन्यास लिया था। क्षेत्र संन्यास मतलब कि जहाँ पर संन्यास लेंगे उस स्थान को, उस धाम को छोड़ करके कहीं और किसी जगह नहीं जा सकते, उसको क्षेत्र संन्यास बोला जाता है। तो उन्होंने मना किया। तो उसके जवाब में गदाधर पंडित जी ने महाप्रभु से क्या बोले, जहाँ तुम्हें सही नीलाचल क्षेत्र संन्यास मोर जाऊ गोर सातल, मतलब जहाँ पर आप हैं वही मेरे लिए नीलाचल है, और तो क्या क्षेत्र संन्यास मेरा भाड़ में जाए, मेरा क्षेत्र संन्यास भाड़ में जाए, उससे मतलब नहीं है। महाप्रभु जी ने पुनः गोपीनाथ जी की सेवा छोड़ने को निषेध किया तो पंडित जी बोले, आपके पाद पद्मों के दर्शनों से ही करोड़ों गोपीनाथ की सेवा हो जाएगी। गदाधर पंडित जी बोलते हैं कि हे महाप्रभु, आपके पाद पद्मों की सेवा से, दर्शन करने से ही करोड़ों गोपीनाथ की सेवा हो जाएगी। महाप्रभु जी के यह कहने पर श्री गोपीनाथ जी की सेवा छोड़ने से दोष होगा। गदाधर पंडित जी ने कहा, प्रतिज्ञा भंग और गोपीनाथ जी की सेवा त्याग का जो भी दोष होगा वह मेरा ही होगा। आप बस चलने की आज्ञा प्रदान करें, मैं अकेले ही सची माता के दर्शन करने जाऊंगा, और आप आज्ञा प्रदान करें, मैं अकेले ही सची माता का दर्शन करके आ जाऊंगा। आपको कोई कष्ट नहीं दूंगा, आपको मैं कोई रास्ते में कष्ट नहीं दूंगा। गदाधर जी अद्भुत गौरांग प्रीति थी गदाधर जी की, मतलब एक निष्ठ गदाधर महाप्रभु के चरणों में उनकी प्रीति थी। यह समझने में महाप्रभु जी अंतरंग पार्षदों के अतिरिक्त और किसी के समझ में नहीं आएगा। रागमार्ग का प्रेम आसानी से समझ में नहीं आता, जो रागमार्ग का प्रेम है वह आसानी से समझ में नहीं आएगा। ऐसा लगेगा जैसे वो
पागल हो गए हैं, लेकिन वो इतना आसान नहीं है रागमार्ग का प्रेम समझ पाना सबके लिए। श्री गदाधर जी महाप्रभु जी के लिए अपनी प्रतिज्ञा, कृष्ण सेवा सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हैं। कटक में पहुंचने के पश्चात महाप्रभु जी ने गदाधर को बुला करके बोला कि ये तो निश्चय हो गया कि तुम अपना उद्देश्य, प्रतिज्ञा और सेवा छोड़ दोगे तथा मेरे साथ चलने से तुम्हें सुख होगा। तुम जो है मेरे साथ चलने में तुम्हें सुख होगा, तुम अपना उद्देश्य और प्रतिज्ञा सब कुछ छोड़ दोगे। ये बताओ, महाप्रभु ने पूछा, ये बताओ कि तुम मेरा सुख चाहते हो या अपना सुख चाहते हो? यदि मेरा सुख चाहते हो तो नीलांचल वापस चले जाओ। अगर तुम मेरा सुख चाहते हो, मेरी प्रसन्नता चाहते हो, तो वापस चले जाओ नीलांचल में। और यदि कोई बात यदि कोई बात बोली तो मेरी शपथ है तुम्हें, इसके बाद भी कोई बात अगर तुम जवाब दिया तो मेरा शपथ है तुम्हारे लिए। श्री कृष्ण लीला में रुक्मिणी देवी दक्षिण स्वभाव की होने की वजह से जिस प्रकार श्री कृष्ण के हास परिहास को समझ नहीं पाती थी और भयभीत होती रहती थी, उसी प्रकार गदाधर पंडित भी श्री मन महाप्रभु जी के हास परिहासपूर्ण वार्तालाप और कृत्रिम उदासीनता को समझ न पाने के कारण संत्रस्त होते रहते थे। दक्षिण कृष्ण लीला में रुक्मिणी देवी दक्षिण में बैठती है ना, इसलिए बता रहे हैं। सब समय वो जिस प्रकार से हास परिहास समझ नहीं पाती थी, उसी प्रकार से गदाधर पंडित भी महाप्रभु के हास परिहास को समझ नहीं पाते थे और सब समय उदासीन होकर के और भयभीत रहते थे। गदाधर गोस्वामी सरल और स्निग्ध स्वभाव वाले थे। गदाधर पंडित सब समय सरल स्वभाव के थे और स्निग्ध थे। एक समय वल्लभ भट्ट महाप्रभु जी के पास आए और दोनों का हास परिहास हुआ। वल्लभ भट्ट के पांडित्य के अभिमान को देखकर उसके प्रति उपेक्षा का भाव प्रकाश करते हुए महाप्रभु जी उनके सिद्धांतों में दोष दिखाने लगे। हास परिहास हुआ। उसके बाद वल्लभ भट्ट जी अपने पांडित्य को महाप्रभु के सामने दिखा रहे हैं। महाप्रभु ने उनके सिद्धांतों में दोष दिखाना शुरू कर दिया और महाप्रभु जी उनको आदर नहीं किए। गदाधर पंडित जी के पास जाने लगे और तब उन्होंने महाप्रभु जी के पास आदर न पाकर के गदाधर पंडित जी के पास गए और वहाँ पर खूब आदर सत्कार किए। वल्लभाचार्य के साथ गदाधर जी का मिलना जुलना पसंद होने के कारण महाप्रभु जी ने गदाधर जी के प्रति उदासीन भाव अपना प्रकाश किया। इसकी आशंका से कि महाप्रभु शायद मेरा परित्याग न कर दें, श्री गदाधर पंडित गोस्वामी महाप्रभु जी के चरणों में गिरकर रोने लगे। श्री महाप्रभु जी ने उनको हल्का सा आलिंगन करते हुए कहा। महाप्रभु ने उनको आलिंगन किया और कहा, आमी चलाइलू तोमा तुम्ही ना चलिला, क्रोधे किशु ना कहिला, सकल सहिला, अमार भांगीते तुम्हार मन ना चलिला, सुदृढ़ सरल भावे अमारे खिनिला, पंडितेरे भाव मुद्रा कहन न जाय, गदाधर प्राणनाथ नाम हैल जाय, पंडितेरे प्रभुर प्रसाद कहन न जाय, गदाये गौरांग बोली जारे लोके गाय। यहाँ बताते हैं अर्थात मैंने आपके प्रति क्रोध का व्यवहार किया किंतु आप चलायमान नहीं हुए, मतलब आपका मन चंचल नहीं हुआ, शांत रहे। क्रोध में आपने कुछ भी नहीं कहा और क्रोध होने के बाद भी आपने कुछ भी नहीं कहा और सारा का सारा क्रोध को सहन किया। मेरे इशारे से भी तुम्हारा मन चलचलमान नहीं हुआ, मेरे इस इशारे के बाद भी तुम्हारा मन चंचल नहीं हुआ। तुमने सुदृढ़ व सरल भाव से मुझे खरीद लिया है, इसलिए तुम सुदृढ़ और सरल स्वभाव के होने के नाते मुझे खरीद लिए हो। गदाधर पंडित जी के भाव की बात
कही जा सकती है। और इनके प्रेम की वजह से ही महाप्रभु जी का नाम हो गया गदाधर प्राणनाथ। गदाधर पंडित जी के ऊपर महाप्रभु जी की कृपा के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, जिसका जस लोग गदाई गौरांग पुकार कर गाते हैं। श्रीमन महाप्रभु के अंतर्धान के पश्चात गदाधर पंडित मात्र 11 मास प्रकट थे। इसके पहले की लीला आप पूरे विश्व में कहीं भी जाएंगे तो जितनी भी राधा कृष्ण की जो मूर्ति है, भगवान की जो मूर्ति है, विग्रह है, वह सब जगह खड़े मिलेंगे। कहीं भी ऐसा नहीं है कि जहाँ पर बैठे हों। लेकिन एकमात्र पुरी में टोटा गोपीनाथ जी के मंदिर में गोपीनाथ जी का जो विग्रह है वह बैठे हुए मिलेंगे, वज्रासन में बैठे हुए मिलेंगे। क्यों बैठे हुए मिलेंगे? जब गदाधर पंडित जी वृद्ध हो गए और सेवा ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, और यहाँ तक कि उनको माल्यार्पण भी नहीं ठीक से कर पा रहे हैं, तो रो रहे हैं। एक दिन रोते रोते गोपीनाथ जी को बोलते हैं, गोपीनाथ मेरा शरीर अब अचलायमान हो गया है, मैं असमर्थ हो रहा हूँ, आपको माला भी नहीं दे पा रहा हूँ, सेवा नहीं कर पा रहा हूँ। आप अगर बैठ जाते तो बड़ी कृपा होती, मैं आपकी सेवा ठीक से कर पाता। गदाधर के पंडित की प्रार्थना को सुन करके गोपीनाथ जी वहीं पर बैठ गए, वज्र आसन में बैठे हैं वहां पर। और बैठने के बाद भी जो ललिता सखी हैं, ललिता राधा रानी हैं, उनके बराबर में हुई हैं। उनकी विग्रह और कृष्ण की जो विग्रह है, कृष्ण के बैठने के बाद एक बराबर हुआ, समान हो गया। यही एक ऐसा विग्रह है जो पूरे विश्व में बैठे हुए विग्रह है। बाकी कहीं आप बैठे हुए विग्रह को नहीं पाएंगे। गोपीनाथ जी ने उनकी बातें को सुना और सुन करके दूसरे दिन जब मन बैठ गए, दूसरे दिन जब गदाधर पंडित जी ने मंदिर खोला तो देखा गोपीनाथ जी बैठे हुए हैं। बड़े आनंद के साथ उन्होंने सेवा आरंभ किया। इस तरह से गोपीनाथ जी की सेवा उन्होंने किया। और बताते हैं, महाप्रभु जब चले गए, जाने के बाद गदाधर पंडित जी का जो अवस्था हुई थी, नरहरि ठाकुर अपने भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में लिखते हैं, उसका वर्णन करते हैं। श्रीनिवास आचार्य के दर्शन के लिए ही वे जीवन धारण किए हुए थे। क्या लिखते हैं? श्री गौर सुंदर बलि मुदय नयान, छाड़े निश्वास दीर्घ अनल समान, गौरांग विच्छेदे श्री पंडित गदाधर, जय रूप हैलता प्रभु रघोचर। श्री श्रीनिवासेर अनुग्रह करिवार तरे, आछे जीवन मात निश्चल शरीरे। बता रहे श्री गौसुंदर का नाम लेकर भी आंखें मूंद कर देते हैं और उनकी विरह में लंबी लंबी सांसों को छोड़ते हैं। और सांस भी कैसा गरम गरम निकलता है, अंगारे की जैसा गरम निकलता है। और महाप्रभु गौरांग महाप्रभु जी की विरह में जो दशा पंडित गदाधर जी की हुई है, वह महाप्रभु जी भी नहीं जानते। महाप्रभु जी नहीं जानते, ऐसी बात नहीं है, महाप्रभु जी नहीं जानते, लेकिन जानते हैं। महाप्रभु तो अंतर्धामी है, वो तो जान नहीं ही। लेकिन यहाँ पर लिखते हैं कि महाप्रभु जी भी नहीं जानते। और श्रीनिवास आचार्य पर कृपा करने के लिए ही वो अपना जीवन धारण किए हुए हैं। वो गदाधर पंडित जी ने श्रीनिवास आचार्य के ऊपर कृपा करने के लिए ही गदाधर पंडित जी ने अपना जीवन धारण किए हुए थे। और 1456 शकाब्द में ज्येष्ठ अमावस्या की तिथि को
पूरे धाम में श्री गदाधर पंडित गोस्वामी प्रकट हुए। आज की तिथि के दिन ही गदाधर पंडित जी ने अंतर्धान लीला की थी। गदाधर पंडित प्रभु की जय। तदीय आविर्भाव तिथि पूजा महा महोत्सव की जय। आज इतना ही, बाकी कल देखेंगे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु बीच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवो नमो नमः। अभी 2-3 दिन लगातार वैष्णव की महिमा चलता ही रहेगा। जो भी है, आप लोगों से प्रार्थना बार बार यही कि वैष्णव की महिमा श्रवण करना हमारे लिए मंगल है, और जो हमारी जीव का नित्य धर्म, जीव का वास्तविक जो धर्म है, उस पर जो चर्चा चल रही है, सबको जानने के लिए सबका अधिकार है। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जिस नाम से पेज है उसी नाम से यूट्यूब पर भी चैनल है। आप सब लोगों से बोलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें, जिससे सभी लोग उसका लाभ उठा सकें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।